हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मम माइंड्स एंड टीम चैनल। तो आप इस वीडियो में है मतलब आप अपने बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर कंजंक्शन टॉपिक के ऊपर कुछ अच्छा वीडियो देख रहे हैं ताकि आप अपने 3rd-4th ग्रेड के बच्चों को सिखा सकें। कंजंक्शन का एक टॉपिक और एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है और आप लोगों ने उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो जो बच्चे ग्रेड 1-2 के लिए कंजंक्शन देख रहे हैं, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको और अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। तो अब हम बात करते हैं कंजंक्शन जो कि ग्रेड 4 के लिए है। हालांकि ग्रेड 3rd, 4, 5 में नॉर्मली यही कंजंक्शंस और इसी वे में फॉलो किया जाता है। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद आप कमेंट हमें ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और जो लोग न्यू है उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रा प्रेस कर दीजिएगा। और मोटिवेशन के लिए आप लोग मुझे लाइक और कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस और इतनी ईजीली वे से मैं आपको समझाऊँ। तो चलिए कंजंक्शन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ कंजंक्शन इज अ लिंकिंग वर्ड। ग्रेड 4 बच्चों को कंजंक्शन में एंड और बट ये यूज करना आता है अब तक। इट कनेक्ट्स वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो जनरली बच्चे ग्रेड 4 तक एंड यूज करके कनेक्ट करना या फिर बट यूज करके कनेक्ट करना सीख जाते हैं। इसे हिंदी में संयोजक बोलते हैं और जिस तरह से हम हिंदी में भी दो बातों को अपने दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उसी तरह से इंग्लिश में भी करा जाता है। बट किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आता है ये जानने के लिए ये ज़रूरी है कि कंजंक्शन ग्रेड 4 के लेवल का अच्छे से बच्चे को आता हो, क्योंकि अगर राइट वर्ड से वो बच्चा सेंटेंस को नहीं जोड़ता है तो आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए कंजंक्शंस के टाइप्स देखते हैं। टाइप ऑफ कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो ग्रेड 3-4 लेवल तक आते हैं। हालांकि कुछ कुछ बुक्स में मैंने नोटिस किया है कि बिकॉज, सिंस, ऑल्दो या फिर अनटिल इस तरह के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो भी आते हैं। बट मैक्सिमम स्कूल्स में और मैक्सिमम ग्रामर में 4th तक 3rd तक टॉपिक में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का टॉपिक ही अच्छे से बच्चों को प्लान आउट किया जाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड 3rd इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो आज हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैसा है। फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगे, आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारे चैनल का कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा। अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बच्चों को ग्रेड 3rd, 4th में यही सिखाया जाता है और इसके बाद बहुत सारी एक्सरसाइजेस के थ्रू बच्चों का ये जो नॉलेज है वो चेक करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक छोटा सा जस्ट रिवीजन कि कंजंक्शंस क्या है। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। कई बार सेंटेंसेस को ब्यूटीफाई करने के लिए भी हम कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो शॉर्ट, प्रिसाइज हो, वो ईजिली अंडरस्टूड भी हो। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, आई लाइक टू ईट पास्ता। तो मैंने 2 सेंटेंस बोले बट बात एक ही है। आई कैन ईजिली कनेक्ट इट एंड मेक इट शॉर्टर, जो समझ रहा है उसके लिए भी। सो आई लाइक टू ईट पास्ता एंड पिज़्ज़ा। तो ये जो एंड का एग्जाम्पल है ये है कंजंक्शंस। हमेशा इवन इफ आप ग्रेड 4 में बच्चों को सिखा रहे हैं बट हमेशा बेसिक नॉलेज या फिर उनको एक आप ये टिप समझ लीजिए, उनको एक पुराना मतलब एक रिवीजन देते हुए हमेशा स्टार्ट कीजिएगा। कि जब रिवीजन हम देते हैं भले ही उनको आता हो बट फिर भी वो एक अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं, तो उसके बाद उनके लिए भी ईजी होता है समझना और हमारे लिए भी ईजी होता है समझाना। तो आज जैसे कि मैंने बताया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम लोग बात करते हैं। सो दीज कंजंक्शंस आर ऑफ द सिंपलेस्ट काइंड। इसीलिए ग्रेड 3rd में 4th में ये वाले कंजंक्शंस, ये वाला जो सेट ऑफ कंजंक्शंस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पहले वाले कंजंक्शंस का लिंक जो कि वीडियो है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं वो सारे वर्ड में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसका एक एक्रोनिम होता है फैन बॉयज, क्योंकि जो फर्स्ट लेटर है उसी से हमारे कंजंक्शंस हैं। फॉर आगे हम वीडियो में पूरा देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या है
और इन्हें किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ताकि आप क्लियरली बच्चों को सिखा सकें। और आई वुड सजेस्ट कि आप बच्चों को ही बोलिए, 1-2 करके सेंटेंसेस फ्रेम करें, या आपको भी अगर समझ में इजीली आ रहा है तो आप कमेंट में 1-2 सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकें, ताकि बहुत सारे लोग जो कमेंट्स पढ़ते हैं वो लोग भी अपने हिसाब से सेंटेंसेस को बना सकें और उनकी भी हेल्प हो जाए। सो चलिए देखते हैं। फॉर, एफ, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग इजी भी लग रहा हो तो, लेकिन इन सारे वर्ड्स को कहाँ जोड़कर सेंटेंस को कंप्लीट करना है ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस ना दें तो ये चीज़ बच्चों के समझने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट कंजंक्शंस हमने जो देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, फॉर। अब फॉर कहाँ होता है जनरली, ये बिकॉज की तरह ना सेम पर्पस ही सॉल्व करता है। देखिए सेंटेंस, सोफिया गॉट अ बॉटल ऑफ वाटर फॉर शी वाज थर्स्टी। सोफिया पानी की बॉटल लेकर आई क्योंकि उसे प्यास लगी थी। तो हिंदी में भी आप इसको कन्वर्ट करके सिखा सकते हैं। अब आप इसमें अगर एंड जोड़ें, गलत कंजंक्शन जोड़ें, तो कैसा होगा, सोफिया गॉट अ बॉटल ऑफ वाटर एंड शी वाज थर्स्टी। सो एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, इसीलिए राइट जो कंजंक्शन है वो पुट करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बच्चों के लिए क्या चाहिए, वो है एम्पल ऑफ प्रैक्टिस। तो जो हम मम्मियाँ करती रहती है, हम मम्मी तो हमेशा यही सोचती रहती हैं कि कैसे अपने बच्चे की कौन सी चीज़ की नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ करें, बच्चे को राइटफुली नॉलेजेबल बनाए, कॉन्फिडेंट बनाए। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। द वुल्फ गल्प्ड डाउन सम फूड फॉर इट वॉज स्टार्विंग। सो फॉर इट वॉज स्टार्विंग, फॉर से हम लोग यही दिखा रहे हैं क्योंकि वो भूखा था, उसको भूख लग रही थी। सो जब आप हिंदी में भी मीनिंग समझा देंगे बच्चे के लिए ईजी होगा कनेक्ट करना, बट याद रहे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एंड। देखिए एंड बहुत ज़्यादा कॉमन है, ग्रेड 1 से बच्चे इनफैक्ट सीनियर केजी से एंड बोल के सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, भले ही कंजंक्शन ना पता हो उनको सीनियर केजी में। तो इसीलिए एंड राइटफुली बच्चे हमेशा सही जोड़ते हैं। काजल लव्स कपकेक्स एंड डोनट्स। एंड हम कहाँ यूज़ करते हैं, ध्यान से सुनिए, एंड हम यूज़ करते हैं टू जॉइन सिमिलर आइटम्स। सिमिलर आइटम्स को ज्वाइन करने के लिए हम एंड यूज़ करते हैं, क्योंकि काजल की ही बात कर रही हूँ, काजल को पसंद है कपकेक्स एंड डोनट्स। एकदम सिमिलर सा वर्ड सेंटेंस है। आई वुड लाइक टू हैव सम ब्रेड एंड बटर। तो इस तरह से एंड से हमने सेंटेंसेस जोड़े। सो एंड पर्पस हमारा यही सॉल्व करता है कि वो सिमिलर सेंटेंसेस को ज्वाइन करके हमारी हेल्प करता है, सेंटेंसेस को ब्यूटीफाई, जैसे कि मैंने बताया। थर्ड हमारा आता है नॉर। नॉर हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, जैसे कि शी डज नॉट वॉन्ट टू रीड बुक्स नॉर डज शी वॉन्ट टू प्ले आउटसाइड। जैसे हम कई बार कहते हैं कि बच्चों को उसको तो पढ़ना भी नहीं है, उसको तो राइटिंग भी नहीं करनी है। तो इस तरह से जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम नॉर का यूज करते हैं। द कंजंक्शन नॉर इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और बच्चे को इसी तरह से सिखाना है कि नॉर हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। शी डज नॉट वॉन्ट टू रीड बुक्स नॉर डज शी वॉन्ट टू प्ले आउटसाइड। रीड भी नहीं करना है, बाहर भी नहीं जाना है। इसका और एक सेंटेंस हम देखते हैं नॉर से ही। ही हैज नेवर गॉन फिशिंग नॉर डज ही हैव एनी डिजायर टू लर्न। तो कभी गया भी नहीं है फिशिंग करने और कोई इच्छा भी नहीं है कि वो उसको सीखे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने नॉर यूज किया। अब आता है बट। हालांकि बट भी बहुत कॉमन है, बट फिर भी आपको बच्चे को बताना है कि बट हमेशा कब यूज होता है, जब सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट हो। लाइक एंड सिमिलर सेंटेंसेस का है तो बट जो है वो कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट चीज़ों को यूज़ करता है, जो कि एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो ऑपोजिट चीज़ें हो गई,
ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम बट ही फेल्ड। अब एग्जाम में हार्ड वर्क करने से तो अच्छे मार्क्स से पास ही होना चाहिए, बट ऑपोजिट क्या हुआ, बट ही फेल्ड, तो बट आया। एंड ही फेल्ड इज रॉन्ग, हम एंड से इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। रेनू लाइक्स ऑरेंजेस बट नॉट एप्पल्स। अब ऑरेंजेस तो पसंद है बट एप्पल्स नहीं पसंद। एप्पल्स में नहीं, इसमें बट में आएगा, बट नॉट एप्पल्स। तो रेनू को ऑरेंजेस पसंद है लेकिन एप्पल नहीं पसंद। तो ये जो वर्ड हुआ वो है लेकिन। ओके, तो नेक्स्ट आता है OR और। अब और हम कहाँ लिखते हैं, जहाँ पे हमें दो चीज़ों के बारे में चॉइसेस देनी है कि आपने बच्चे के सामने दो चीज़ें रखी, सपोज बच्चा आइसक्रीम भी खा रहा है, चॉकलेट भी खा रहा है, तो अब आप नेक्स्ट टाइम से बच्चे को बोल रहे हैं कि आपने सोच लिया है कि भाई अब तो मुझे एक ही चीज़ देनी है, तो कैसे आप उसमें चॉइस में या फिर बच्चे को बोलेंगे इंग्लिश में। आपको एक चीज़ खानी है, वो जो सिचुएशन है जिसमें एक चीज़ ला सकते हो, यू कैन हैव चॉकलेट और आइसक्रीम, वहाँ वाली सिचुएशन में हम और यूज़ करते हैं। डू यू लाइक केक और कुकीज? वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट? सो दोनों चीज़ें नहीं मिल रही हैं एक चीज़ में, और उसमें पूछ रहे हैं आप ऑप्शन देकर कि आप क्या चूज़ करेंगे, तो ये और हुआ। जनरली ये बच्चों को सिखाना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हम बच्चों को कई बार ऑप्शंस देते हैं और बच्चों को एक चूज़ करना पड़ता है। तो आशा कर रही हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इजी एक्सप्लेनेशन है, वो भी हिंदी में, ताकि आप बच्चों को आराम से सिखा सकें। सो इसके बाद आता है और भी दो हमारे बचते हैं, येट और सो। तो पहले देखते हैं येट क्या है। येट, द वेदर वॉज वेरी कोल्ड yet we played in the yard. So अब yet कहाँ है, offers a contrast that has a strong effect than but। मतलब थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे तो ये but से सिमिलर है, लेकिन जो कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। मतलब जो ऑपोजिट चीज़ हम बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा था क्योंकि मैंने वेरी यूज़ किया है। इट वॉज लाइक फ्रीजिंग yet we played in the yard। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है देन बट, क्योंकि ये थोड़ा बट से सिमिलर लग रहा होगा आपको। तो ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप सेंटेंसेस को एम्पल प्रैक्टिस कराइए, और अगर आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस चाहते हैं तो मुझे वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। ज़्यादा कमेंट होगी तो मैं ज़रूर एक्सरसाइजेस बनाकर आपके लिए लेकर आऊँगी। Tina loves to go out a lot। Tina loves to go out a lot। हर जगह पे मैंने ज़्यादा इसको आप बोल सकते हैं ज़्यादा फोकस करा है, ज़्यादा स्ट्रेच करके वेरी कोल्ड या फिर loves to go out a lot yet she stayed at home to look after her sick mother। तो थोड़ा सा परसेंटेज का ही डिफरेंस है, लेकिन आप समझाएंगे बहुत सारे एक्सरसाइजेस से, एक्टिविटीज से, सो बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। Tina loves to go out a lot, yet she stayed at home to look after her sick mother। अब आते हैं जो लास्ट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का है, वो है so। So है The princess lost her way in the forest, so she took shelter in the cave। फिर से देखिए, द प्रिंसेस लॉस्ट हर वे इन द फॉरेस्ट सो शी टुक शेल्टर इन द केव। तो द कंजंक्शन सो स्टेट्स दैट सेकेंड एक्शन क्या हुआ, जो ये जो सेकेंड एक्शन है, मतलब शी टुक शेल्टर इन द केव, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वन। मतलब प्रिंसेस का क्या हुआ, शी लॉस्ट हर वे, फॉरेस्ट में वो अपना रास्ता वो खो गई, इसीलिए शी टुक द शेल्टर। तो जो सेकेंड एक्शन होता है वो इज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एक्शन। ही लॉस्ट द की सो ही कुड नॉट गेट इन टू हिज रूम।
सो जो सेकेंड वाला है वो कनेक्टेड है फर्स्ट से। कैसे? सेकेंड वाला आप बोल सकते हैं इज अ एक्शन रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट, इज द रिएक्शन रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रेज का या टर्म का एक्शन के। सो इस तरह से ये कुछ जो है सेंटेंसेस, ये 7 ही होते हैं जिसको एक्रोनिम हम लोग फैन बॉयज भी बोला जाता है। और एफ, इस तरह से बच्चों को एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, इस तरह से सिखाए जाते हैं। सेंटेंसेस प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो जनरली जॉइन द सेंटेंसेस, ताकि आप सेंटेंस को जॉइन करने और रीराइट करें, वो ज़्यादा आता है ग्रामर की एक्सरसाइजेस में, स्पेशली एग्जाम्स में। सो आशा कर रही हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। जैसा मैंने शुरू में भी बोला था, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अभी कमेंट में जाकर आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखिए। अगर आपको ग्रामर के 4th क्लास 3rd क्लास किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए। ज़्यादा कमेंट होगी तो मैं उस वीडियो पे अच्छे से वीडियो आपके लिए बनाने का पूरा ट्राई करूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। अच्छा लगा है वीडियो, ये मुझे पता है आपका, तो फिर लाइक और शेयर तो बनता है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।